जिसकी वजह से आज आपको तेजी देखने को मिल गई। क्या ये फोकस था? देखो, ये फोकस नहीं था। अगर आज अडानी टोटल गैस में तेजी आई है तो वो किसी कारणवश आई है। क्यों? सिचुएशन समझ में आनी चाहिए। जैसे कल मैंने आपको बताया, वोडाफोन आइडिया के अंदर जो टारगेट निकल कर आए थे, वोडाफोन आइडिया के अंदर जो कल टारगेट निकल कर आए थे, चल रहा हूँ कि अपने को परेशान करने में वक्त जाया मत करो। अपने को अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको परेशान करना है तो फिर ये शेयर बाज़ार हमारे लिए नहीं है। मानकर आप कहीं ना कहीं बाज़ार की स्थितियों से डगमगा ना जाए, इसलिए वीडियो में ये फिर से बना रहा हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे अडानी टोटल गैस के बारे में। अभी कुछ दिन पहले, यानी कि 3 दिन पहले, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि फोकस जो हमारा है वो कैसा होना चाहिए। और जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है ना भैया, एक बार देख लेना। आज अडानी टोटल गैस ने 20% का सर्किट करीब 90-94 रुपये भाग कर दिखा दिया। इसलिए वीडियो नहीं बनी है। वीडियो इसलिए बनी है कि हमारा जो फोकस है ना, वो कहीं ना कहीं बाज़ार की स्थितियों से डगमगा ना जाए। इसलिए वीडियो में ये फिर से बना रहा हूँ और चीज़ों को समझाऊँगा। क्या अडानी टोटल गैस का फोकस यहीं तक था या यहाँ से शुरुआत हुई है? दूसरी बात करेंगे बाजार के अंदर उछाल के बाद फिर से गिरावट। कल डोनाल्ड ट्रंप कह रहे जल्दी युद्ध समाप्त हो जाएगा, तेजी। आज कुछ और प्रतिक्रिया आई तो गिरावट। और मैं आपको कह के चल रहा हूँ कि अपने को परेशान करने में वक्त जाया मत करो। अपने को अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको परेशान करना है तो फिर ये शेयर बाज़ार हमारे लिए नहीं है। मानकर आपको चलना पड़ेगा। पल पल आपके पास ऐसी न्यूज़ आएगी जहां बाज़ार तबाह हो गया, बाज़ार ख़त्म हो गया। ये आपको मानकर चलना पड़ेगा कि अगर मैंने जिस नाव पर कदम रखा है, वो जिस पानी से गुजरेगी ना, वो शांत नहीं है। वो कभी शांत होगा, कभी तेज़ी में होगा, कभी डगमगाएगा। वो स्थितियां हैं। तो अब भले देते रहे अपना आपको टेंशन, अजी मेरा इतना प्रॉफिट आ रहा था, अब कम हो गया, मैं क्या करूं, मेरा तो पोर्टफोलियो तबाह हो गया। सारी चीज़ें तो आपके सामने है। युद्ध हो रहा है, युद्ध से बाजार गिर रहा है और हम मानकर नहीं चलते। हम मानकर ये नहीं चलते कि बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बाजार के अंदर ताबड़तोड़ गिरावट है तो ये फिर से भरपाई होने की बाद भी चीज़ें आएंगी। तो वही चीज़ें समझनी है आपको और कुछ नहीं समझना है। गुमराह लोग करेंगे, हज़ारों वीडियो आपके लिए बनाएंगे, रोज़ बताएंगे निफ्टी यहाँ जाएगी। भैया किसी के कहने पे मत आ जाना, किसी को कुछ नहीं पता है। पता आपको वो रहना चाहिए कि क्या सिचुएशन चल रही है। और जिस दिन आपको ये समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, है ना। तो आपको पता लगना चाहिए मुझे दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाओगे कैसे, ये तो आपकी चीज़ों के ऊपर है ना। वरना कोई आपको कहता है इधर निकल लो, उधर निकल लो, बेकार, चक्करों में नहीं पड़ना है। ये सर वार है ना, ये लंबा खिंचता हुआ नज़र आ रहा है। ये वार जो है ये लंबा खिंचता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान अकेले ही, देखो सर, आबू धाबी, दुबई से एक न्यूज़ निकल कर आई है, अभी अभी ईरान ने वहाँ पर ड्रोन से हमला कर दिया। क्या हो गया? फिर नाजुक स्थितियाँ हो जाएंगी। इज़राइल अमेरिका का युद्ध है, बीच में कई देश आ रहे हैं और वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ अमेरिका का बेस कैंप है। और ये हमले ये जता रहा है कि ईरान क्या शांति से नहीं बैठ रहा है। ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बड़ी गंभीर चीज़ें हैं भैया। और अब तो सेना भी ये कहने लग गई है, क्या कहने लग गई है कि स्ट्रेट होर्मुज़ में जहाँ से ये तेल और गैस निकलती है, इजराइल और उसके सहयोगी के जहाज़ों को निशाना बनाएगा। ये कहना है वहाँ की सेना का। तो यानी कि अगर वहाँ से कुछ निकला तो वो ईरान जो है हमला कर देगा। ये बड़ी न्यूज़ आ गई है। अब 2 अपडेट बड़ी ख़तरनाक आ गई है जिससे दूर की स्थिति आपको देखने को मिल रही है।
तो ये वो बाज़ार है जिससे शेयर बाज़ार गिर रहा है, बाकी कोई और बात तो है नहीं कि कोई आपको पट्टी पढ़ा दे जी कल से ये हो जाएगा जी कल से वो हो जाएगा। चक्करों में आपको किसी के नहीं आना है। देखो सर, आज हम जब बात कर रहे हैं अडानी टोटल गैस की, सबसे पहले आपको ये जानना है कि जिस भी कंपनी के आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके अंदर ही आपका निवेश होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप वैल्यू समझ गए ना कि किस इंसान की क्या वैल्यू है, किस कंपनी की क्या वैल्यू है, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। कभी कभी होता है ना कि आपको किसी व्यक्ति पे बहुत भरोसा होता, नहीं भैया ये काम कर लेगा, ये कर लेगा ये काम, पर दूसरों को नहीं होता। पर आपको भरोसा है उसकी काबिलियत पर, क्या होगा, कुछ दिनों बाद वो काम करके दिखा देगा आपको। तो यानी कि आपने क्या देख लिया, वैल्यू। और वो वैल्यू वो नहीं जान पाए जो कह रहे ये कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो वैल्यू आपने जान ली, अब आपने उससे व्यक्ति से काम निकलवा लिया अपना, उसने कर दिया, तो क्या हुआ, यहाँ आपको पता था। इसी तरीके से जो कंपनी गिरावट में हमारा ध्यान भटका रही है कि सब कुछ खराब हो गया, बस वहीं आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमने वैल्यू देखना बंद कर दिया। मैंने आपको कहा था ना कि अडानी टोटल गैस जो कंपनी है ये देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीज़ें है, और अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाए तो फिर गिरावट को देखकर हम टेंशन में आ जाएंगे। अडानी टोटल गैस ही अडानी ग्रुप का एक ऐसा शेयर था जो हमेशा गिरावट की ओर ही देखने को मिल रहा आपको, और आज उसके अंदर 20% के अपर सर्किट लग गए। क्यों लग गए, क्योंकि सरकार के नियमों के अनुसार, LNG LPG के अनुसार जो भी चीज़ें सरकार ने की, तो यहाँ इसको एक अच्छा खासा आपूर्ति के लिए चीज़ें मिल रही है, तो यहाँ बेनिफिट हो रहा है अडानी टोटल गैस का, और उसकी वजह से आज आपको तेज़ी देखने को मिल गई। क्या ये फोकस था? देखो ये फोकस नहीं था। अगर आज अडानी टोटल गैस में तेज़ी आई है तो वो किसी कारणवश आई है। क्यों? आप देख भी रहे होंगे कितनी न्यूज़, देखो यहाँ दिखा दूंगा मैं आपको कितनी न्यूज़ चल रही है। गैस की किल्लत, गैस नहीं मिल रहा है, ये जगह आपको ये देखने को मिल रहा है कि रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं कि हम रेस्टोरेंट बंद कर देंगे। तो क्या वो हमेशा के लिए बंद कर देंगे? किस कारण से रेस्टोरेंट के अंदर कुछ जो वो भी बनाते थे उसके अंदर वो कमी कर रहे हैं, धीमी आंच में चला रहे हैं, या कुछ चीज़ें मना कर रहे हैं, या रेस्टोरेंट बंद करने को मना कर रहे हैं। वो किस लिए मना कर रहे हैं? वो इसलिए मना कर रहे हैं कि गैस नहीं है। तो हमेशा के लिए तो लगी नहीं ठप्पा के हमारा बंद हो गया। जो क्वालिटी नहीं जान पाएगा, मैं आज आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर आज रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं तो क्या आपका रेस्टोरेंट का काम खराब हो गया कि ख़त्म हो गया क्या? कल को गैस की स्थितियाँ सही हो जाएगी तो क्या ये फिर से सही नहीं होगा? और उसकी आपूर्ति के लिए, गैस की आपूर्ति के लिए अडानी टोटल गैस बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी नहीं कर रहा है, सरकार ने तो गैस के ऊपर रेट बढ़ाए, अडानी ने पहले बढ़ाकर बैठ गया था, समझ गए? तो कितनी ज़रूरी चीज़ है आप ये समझो। तो अडानी टोटल गैस उस पर वर्क कर रहा है भैया। सिर्फ LNG PNG बायोगैस इस चीज़ के वर्क नहीं कर रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी वर्क कर रहा है। किसमें? चार्जिंग स्टेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कंपनी वर्क कर रही है। 1 जनवरी की न्यूज़ बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि इसके पास कितनी ज़्यादा शक्ति है। एक न्यूज़ निकल कर आई थी, अडानी जनवरी की है 2026 की, जब ये युद्ध नहीं हो रहा था, उससे पहले की न्यूज़ है, सुनो। अडानी टोटल गैस 3 महीने में 34,000 घरों को दिए PNG कनेक्शन। जो आज गैस की किल्लत चल रही है, यहाँ से आप समझो कि इसके पास कितना बड़ा साम्राज्य है। इसने क्या कर दिया, इसने 3 महीने में 34,000 घरों को PNG कनेक्शन दे दिए, यानी कि कस्टमर जोड़ लिए इसने, समझ रहे हो? तो यानी कि वो ये काम कर रहा है। और आज अगर आप ये देख रहे हो कि सरकार की कुछ नीतियों के अनुसार, गैस में कमी के अनुसार, रेट बढ़ाने के अनुसार अगर किसी शेयर फोकस में आ रहा है तो ये फोकस नहीं होता। फोकस कब होगा? जब सब कुछ सही हो रहा होगा, सुचारू रूप से काम कर रहा होगा, तब तेज़ी आ रही होगी, तब उसे आप अच्छा मान सकते हो। बहुत से लोग कहेंगे कल तो आप कहते थे फोकस, भैया मैं फोकस ये नहीं दिला रहा हूँ। 3900 रुपये करीब का शेयर था, 100 रुपये भागने में क्या इसके 3900 पूरे हो गए हैं? आज की तेजी तो गैस के नियमों के अनुसार हुई जो सरकार ने किया है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपका फोकस वो होना चाहिए। देखो सर, एक चीज़ बताऊँ मैं, एक पिक्चर हॉल है अच्छी खासी, उसके अंदर पिक्चर फिल्म लग रही है। 2 व्यक्तियों ने पिक्चर हॉल के अंदर लड़ाई कर ली, पिक्चर अभी भी अच्छी है, पुलिस केस हो गए, एक आधे का वहाँ पर हाथ पैर टूट गए, पुलिस ने पूरा हॉल ही सील कर दिया।
तो क्या हुआ, पिक्चर तो अभी भी सही है पर वो लग नहीं रही है अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम आई है। उससे अगर आप लग रहे हो कि ये बेकार ही हो गया पिक्चर होल, तो यानी कि ये हमारी गलती है। कल को केस सुलझेगा, पिक्चर होल फिर खुल जाएगा। तो वो चीज़ों को मैं आपको बड़े ढंग से समझा रहा हूँ। आपको समझना है कि किसी भी शेयर के अंदर किसी कारणों के वजह से तेज़ी आ रही है या गिरावट आ रही है तो स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है। वो कभी ना कभी सही होती जाएगी। मत ढूंढो क्यों गिर रहा है शेयर, मत ढूंढो कि क्या ट्रम्प करेंगे, मत ढूंढो कि ईरान क्या कर रहा है। ये जो भी कर रहे हैं ये खुद करेंगे। आप नहीं कर सकते कि युद्ध रोक दोगे, कुछ नहीं कर सकते। आपको बहना है जैसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो बार बार टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सोच कर चलो 10-20% तो मेरा पोर्टफोलियो तबाह होगा ही होगा कुछ ना कुछ कारणों से। और लंबे रेस का घोड़ा बनना है ना, तो लंबी सोच रखनी पड़ेगी आपको। किसी भी शेयर के अंदर खरीद बेच की नीति नहीं बताता हूँ मैं, तरीके बताता हूँ कि कहाँ आपको चीज़ें देखने को अच्छी मिल रही है। और अन्य शेयर भी इस तरीके से उछाल में आ गए। गुजरात गैस हो गया, पेट्रोनेट एलएनजी हो गया, गेल हो गया, आईजीएल हो गया, महानगर गैस हो गया, इनमें भी तेज़ी आई है क्योंकि ये भी यही काम करते हैं। तो यहाँ सीधा सीधा वास्ता ये है कि जो ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध चल रहे हैं उससे आ रही है प्रॉब्लम, और वहाँ से जो तेल गैस निकल रहा है वो हो रहा है विघन। उस कारणों से जो कंपनी जिस चीज़ के ऊपर वर्क कर रही है उसमें टेंशन आ रही है। तो ये कुछ दिनों की तेज़ी को अच्छा ना मानो। कुछ अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आज ओएनजीसी के अंदर बहुत तेज़ी क्यों नहीं है? ओएनजीसी के अंदर जब उत्पादन करती है तो वो इतनी तेज़ी क्यों नहीं है कि जब वो इतना उत्पादन कर सकती है? तो मैंने आपको वो भी बताया था कि वो कहीं गुना नहीं कर सकती। आपको सिचुएशन समझ में आनी चाहिए। जैसे कल मैंने आपको बताया वोडाफोन आइडिया के अंदर जो टारगेट निकल कर आए थे, वोडाफोन आइडिया के अंदर जो कल टारगेट निकल कर आए थे, उन्होंने टारगेट ऊपर के भी दिए थे, साल भर का टाइम भी दिया था, 5.70 का उन्होंने स्टॉप लॉस भी दिया था, हर गिरावट में खरीदने के मौके भी बताए थे। तो दोनों चीज़ अगर आप देखो तो उनकी पूरी हो जाए तो वो जीत गए। पर गिरावट में अगर आप खरीदते गए और 5.70 तक वोडाफोन आइडिया आ गया और उसके बाद वो कह रहे बेच कर निकल जाओ या खतरे की घंटी है, तो आप किसके पास जाओगे जी? आपने कहा था कि शेयर ले लो। तो सिचुएशन समझने में दिमाग लगाइए। आशा करता हूँ ये पिछली फोकस वाली वीडियो और आज की वो स्थितियाँ कि जो भी तेज़ी हो रही है वो किसी कारणों से हो रही है, वो काम की वजह से नहीं हो रही है। तो ये समझ कर चलना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।